हिमालय की ऊंची ऊंची पहाड़ियों के बीच बसे एक छोटे से गांव देवगिरी में दो सगी बहनें रहती थीं। बड़ी बहन का नाम गौरी और छोटी बहन का नाम मीरा था। दोनों का बचपन गरीबी में बीता था, लेकिन उनके माता पिता ने उन्हें हमेशा सिखाया था कि मेहनत, ईमानदारी और आपसी प्रेम से हर कठिनाई को हराया जा सकता है। समय बीता और दोनों की शादी पास पास के गांवों में हुई। संयोग से दोनों के घर भी पहाड़ की एक ही ढलान पर बने थे। उनके घर पत्थरों और देवदार की लकड़ियों से बने छोटे छोटे लेकिन मजबूत मकान थे। नीचे एक नीली नदी कलकल बहती थी। गौरी का पति मोहन मेहनती किसान था। वह सीढ़ीनुमा खेतों में आलू, राजमा और मक्का उगाता था। मीरा का पति रघु जंगल से जड़ी बूटियां लाकर बाजार में बेचता था। दोनों परिवार अमीर नहीं थे, लेकिन संतोष से जीवन जीते थे। हर सुबह सूरज की पहली किरण पहाड़ों को सुनहरा बना देती। गौरी और मीरा अपने अपने घरों के आंगन में झाड़ू लगाती, चूल्हा जलाती और फिर एक दूसरे के घर जाकर हालचाल पूछती। एक दिन गांव में खबर फैली कि इस साल बारिश बहुत कम होगी। अगर पानी की कमी हुई तो खेती चौपट हो जाएगी। ये सुनकर गांव वाले चिंतित हो गए। गौरी ने मीरा से कहा, डरने से कुछ नहीं होगा, हमें अभी से पानी बचाना होगा। दोनों बहनों ने मिलकर अपने पतियों के साथ घर के पास वर्षा जल इकट्ठा करने के लिए एक छोटा तालाब खोदना शुरू किया। दिन रात मेहनत के बाद तालाब तैयार हो गया। पहली ही बारिश में उसमें काफी पानी भर गया। कुछ ही हफ्तों बाद पूरे इलाके में सूखा पड़ गया। खेत सूखने लगे, कुएं खाली होने लगे, लेकिन गौरी और मीरा ने तालाब का पानी बहुत सोच समझकर इस्तेमाल किया। उनके खेत हरे भरे बने रहे। एक दिन गांव के मुखिया ने कहा, अगर हर परिवार ने इन दोनों बहनों की तरह पहले से तैयारी की होती तो आज किसी को परेशानी नहीं होती। गौरी ने मुस्कुराकर कहा, हमने सिर्फ अपने लिए नहीं, पूरे गांव के लिए सोचा था। इसके बाद दोनों बहनों ने अपने तालाब का पानी जरूरतमंद किसानों को भी देना शुरू कर दिया। कुछ किसानों ने शर्माते हुए कहा, हमने तुम्हारा मजाक उड़ाया था, फिर भी तुम हमारी मदद कर रही हो। धीरे धीरे पूरे गांव में फिर से उम्मीद लौटने लगी। लेकिन उसी समय मौसम विभाग ने एक और बड़ी चेतावनी दी। इस बार पहाड़ों पर तेज बारिश और भूस्खलन का खतरा था। गांव के लोग फिर से डर गए। गौरी ने पहाड़ की तरफ देखा। उसे लगा कि इस बार परीक्षा पहले से भी बड़ी होने वाली है। मौसम विभाग की चेतावनी के बाद पूरे गांव में बेचैनी फैल गई। आसमान पर काले बादल छा गए थे। पहाड़ों से तेज ठंडी हवाएं चलने लगी। गांव के बुजुर्ग कहने लगे, इस बार बारिश साधारण नहीं होगी। अगर भूस्खलन हुआ तो कई घर खतरे में आ सकते हैं। गौरी और मीरा ने एक दूसरे की ओर देखा। दोनों ने तय किया कि डरने के बजाय तैयारी करनी चाहिए। अगली सुबह दोनों बहनों ने अपने पतियों मोहन और रघु के साथ मिलकर घर के आसपास की नालियां साफ की, ढलान पर पड़े ढीले पत्थरों को हटाया और पानी की निकासी का रास्ता बनाया। तीसरे दिन शाम होते होते तेज बारिश शुरू हो गई। देखते ही देखते छोटी सी बारिश मूसलाधार वर्षा में बदल गई। पहाड़ों से पानी गरजता हुआ नीचे उतरने लगा। बिजली की चमक और बादलों की गर्जना से पूरा इलाका कांप उठा। सुबह जब बारिश कुछ कम हुई तो सबने देखा कि कई खेत बह चुके थे। कुछ घरों की दीवारें टूट गई थीं, लेकिन गौरी और मीरा के घर सुरक्षित थे, क्योंकि उन्होंने पहले ही पानी की निकासी और सुरक्षा की तैयारी कर ली थी। जिन लोगों ने कभी उनका मजाक उड़ाया था, वे अब सिर झुकाकर बोले, हमने आपकी बात नहीं मानी, हमें माफ कर दीजिए। गौरी मुस्कुराई और बोली, गलती मान लेना ही सबसे बड़ी समझदारी है। अब हम सब मिलकर गांव को फिर से बसाएंगे। अगले ही दिन पूरा गांव एकजुट हो गया। किसी ने टूटे हुए रास्ते ठीक किए, किसी ने खेतों से पत्थर हटाए, तो किसी ने जिनके घर टूट गए थे उनके लिए नए घर बनाने में हाथ बटाया। मीरा ने अपने घर में बचा हुआ अनाज उन परिवारों में बांट दिया जिनका सारा राशन बह गया था। धीरे धीरे गांव में जीवन सामान्य होने लगा। लोगों के मन में दोनों बहनों के प्रति सम्मान और भी बढ़ गया। कुछ दिनों बाद गौरी और मीरा रोज की तरह जंगल में सूखी लकड़ियां और पशुओं के लिए चारा लेने गईं। बारिश के कारण जंगल पहले से कहीं अधिक हरा भरा हो गया था।
चारों ओर पक्षियों की मधुर आवाज गूंज रही थी और पहाड़ों से बहती ठंडी हवा मन को शांति दे रही थी। चलते चलते दोनों बहनें जंगल के एक ऐसे हिस्से में पहुंच गईं, जहां वे पहले कभी नहीं गई थीं। वहां उन्हें चट्टानों के बीच से निकलता हुआ एक साफ और मीठे पानी का प्राकृतिक झरना दिखाई दिया। झरने का पानी लगातार बह रहा था और नीचे की ओर एक छोटी धारा बनाता जा रहा था। मीरा ने आश्चर्य से कहा, दीदी, अगर इस पानी को सही तरह से गांव तक पहुंचा दिया जाए, तो पूरे साल किसी को पानी की कमी नहीं होगी। गौरी ने झरने को ध्यान से देखा और बोली, ये भगवान का दिया हुआ वरदान है, लेकिन इसका लाभ तभी होगा जब पूरा गांव मिलकर काम करेगा। दोनों बहनें तुरंत गांव लौटी और मुखिया सहित सभी ग्रामीणों को झरने के बारे में बताया। अगले दिन पूरा गांव उनके साथ जंगल पहुंचा। झरने को देखकर सबकी आंखों में खुशी चमक उठी। गांव के बुजुर्ग बोले, हम इतने वर्षों से यहाँ रह रहे हैं, लेकिन इस झरने का पता कभी नहीं चला। अब गांव में पूरे साल पानी उपलब्ध रहने लगा। खेतों की सिंचाई अच्छी होने लगी। सब्जियां, फल और अनाज पहले से अधिक उगने लगे। धीरे धीरे गांव की आर्थिक स्थिति भी सुधरने लगी। कुछ समय बाद आसपास के गांवों के लोग भी देवगिरी आने लगे। वे जानना चाहते थे कि इतनी कठिन परिस्थितियों में इस गांव ने कैसे विकास किया। गौरी ने उनसे कहा, हमारी सबसे बड़ी ताकत धन नहीं, बल्कि एकता और समय पर की गई मेहनत है। मीरा मुस्कुराते हुए बोली, जब लोग मिलकर काम करते हैं, तो पहाड़ जैसी मुश्किल भी छोटी लगने लगती है। एक शाम पूरा गांव पहाड़ की चोटी पर इकट्ठा हुआ। वहां से डूबते सूरज की सुनहरी किरणें पूरे गांव पर पड़ रही थीं। मुखिया ने सबके सामने गौरी और मीरा का सम्मान किया। उन्होंने कहा, इन दोनों बहनों ने हमें सिखाया है कि कठिन समय में घबराना नहीं, बल्कि मिलकर समाधान ढूंढना चाहिए। आज हमारा गांव खुशहाल है, क्योंकि हमने एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा। सभी ग्रामीणों ने तालियों की गड़गड़ाहट से दोनों बहनों का सम्मान किया। गौरी और मीरा ने विनम्रता से कहा, ये सम्मान केवल हमारा नहीं, पूरे गांव का है। अगर हम सब एक साथ काम न करते, तो ये बदलाव कभी संभव नहीं होता। उस दिन के बाद देवगिरी गांव पूरे क्षेत्र में एकता का पहाड़ी गांव कहलाने लगा। दोनों बहनें आज भी अपने छोटे से पहाड़ी घर में सादगी से रहती थीं। उनके लिए सबसे बड़ी खुशी धन दौलत नहीं, बल्कि पूरे गांव के चेहरों पर मुस्कान थी। सच्ची समृद्धि धन से नहीं, बल्कि एकता, मेहनत, दूरदर्शिता और दूसरों की मदद करने की भावना से आती है। जो लोग मिलकर कठिनाइयों का सामना करते हैं, वे अंततः सफलता और सम्मान दोनों प्राप्त करते हैं।